Three identical point masses, each of mass 1 kg, lie in the xy plane at points 0, 0, 0, 0.2, 0.2, 0. The gravitational force on the mass at the origin is. बच्चों ओरिजिन पे जो मास है उस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से हमारे पास जो है बच्चों एक्स और वाई हम कुछ ऐसे ले लेते हैं। लेट्स से ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन 0, 0। ऑलराइट, अब थ्री आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं, मास 1 kg रख दिया ओरिजिन पे। कह रहा है कि एक तो 0, 0 पे है, दूसरा 0, 0.2, मतलब एक्स 0 है, वाई 0.2 है। इसका मतलब एक यहाँ पे है, ये 1 kg, एक यहाँ है। एक 1 kg, एक्स 0.2 है, वाई 0 है, एक 1 kg यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है विद डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप। विद डायरेक्शन फाइंड करना है किस पे? तो ओरिजिन पे जो मास रखा है, ये जो 1 kg रखा है इस पे। बच्चों सारे पॉइंट मास हैं, पॉइंट मास है तो हम फोर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 1 kg की वजह से, सॉरी, इस 1 kg की वजह से अट्रैक्ट करेगा ये अपनी तरफ, बिल्कुल करेगा। अरे अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्ट ही करेगा, हाँ करेगा। क्या दूसरा जो 1 kg है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? हाँ भाई करेगा, अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा बच्चों? बिल्कुल आएगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम आएगा? इसके बीच का जो सेपरेशन है वो भी 0.2 है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो भी बच्चों 0.2 मीटर ही है। मास भी देखिए 1 kg 1 kg ही है, तो जब मास और डिस्टेंस सब सेम ही होगा, जी भी सेम ही होगा, तो फोर्स भी किसी एक की वजह से कैलकुलेट करते हैं उसी को, एक इसका डायरेक्शन आई कैप होगा, इसका डायरेक्शन जे कैप हो जाएगा। तो सिर्फ एक फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स हो जाएगा जी। जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास 1 मास 2 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.2 इंटू 0.2। ठीक है बच्चों, एफ की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया? 6.67, 6.67, और डिवाइड कर देना है बच्चों। 6.67 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 इंटू 2 4, और पॉइंट लगा है तो 0.04 से कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 166.7। देखिए 166.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इसी को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1.67 लिख दूं इंटू 10⁻, और एक और चीज़ है बच्चों, ठीक है, 10⁻, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपने 2 से डिवाइड कर लिया ना 1.67। ठीक है, तो 2 जीरो से डिवाइड किया है तो इधर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करके -11 + 2 -9 आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन की बात करें तो एक फोर्स इतने मैग्नीट्यूड का आई कैप में है, दूसरे जे कैप में है। तो बच्चों नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए हम लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻9 किस किस डायरेक्शन में है? आई कैप, प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻9 किस किस डायरेक्शन में है? जे कैप। क्या मैं इसी को 1.67 इंटू 10⁻⁻9 को कॉमन ले लूँ? एक डायरेक्शन आई कैप, एक डायरेक्शन जे कैप, और ऐसा यूनिट न्यूटन। बच्चों ये ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी यही है बच्चों सर, 1.67 इंटू 10⁻⁻9, और दोनों डायरेक्शन एज मेंशन्ड। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर।